स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन में दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ बनता है। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब किस प्रकार से होते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को दिखाना है कैसे बनता है। तो यहाँ पहला स्थिति है, पहला पोजीशन है, यानी फर्स्ट में कैसे बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत मतलब क्या कि वक्रता केंद्र से पीछे रखी गई हो, यानी अनंत पर वस्तु रखी हो, यानी बहुत दूर पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर यानी एफ पर, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं एफ पर बहुत ही छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। यानी कि अनंत पर जब रखा हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर उल्टा, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो, यानी कि ये ओसी यहाँ वस्तु रखा हुआ है और ये सी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से पीछे है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच, यानी कि देखिए एफ और सी के बीच बन रहा है। वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो अगली स्थिति फिर देखते हैं हम लोग तीसरा पोजीशन, यानी तीसरा जो क्रम है, यानी दो क्रम के लिए हम लोग पढ़ लिए कैसा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यानी देखिए सी पर वस्तु रखा हुआ है, ये सीधा है, लेकिन ये अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद क्या है, OC1 यानी क्या उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अब देखते हैं चौथा नंबर है जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी C और F यानी मुख्य फोकस के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं C और F के बीच में क्या है, वस्तु रखा हुआ OC, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए उसका प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र यानी C और अनंत यानी ये, यानी C के से पीछे बन रहा है, O1 C1 उल्टा, वस्तु से जस्ट बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी ध्यान देना है, जब भी उल्टा बनेगा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, सीधा बनेगा तो काल्पनिक है। तो ये इस तरह का चीज देखने को आपको मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने 4 पोजीशन के लिए प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और काल्पनिक होता है या वास्तविक, वो हमने जान लिया है। अब ये 5 नंबर का है, 5वां नंबर पोजीशन जब वस्तु F अर्थात क्या मुख्य फोकस पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे देखिए F है क्या है, मुख्य फोकस है, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है ना, कोई भी वस्तु रखा हुआ है, मुख्य फोकस पर रखा हुआ, तो उसका प्रतिबिंब क्या है, देखिए वक्रता केंद्र ये है, तो इससे पीछे बन रहा है अनंत पर, या अनंत पर मतलब कि बहुत दूरी पर बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है। तो जब भी मुख्य फोकस पर वस्तु रखी रहेगी अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और आवर्धित बनेगा, बड़ा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये 5 कंडीशन हुआ। अब छठा कंडीशन में आते हैं, जब वस्तु फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, F है और P क्या है, दर्पण का ध्रुव होता है, F मुख्य फोकस होता है, C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो वस्तु कहाँ पर है, F और P के बीच में है, यानी वस्तु मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और जब सीधा बनेगा क्या होगा, आभासी होगा, यानी काल्पनिक होगा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यह कंडीशन ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग जो है सो अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में बना क्या, वास्तविक बना, और छठा कंडीशन में क्या बना, काल्पनिक बना। जब उसको मुख्य फोकस और P के बीच रखे हम लोग, तो वो क्या बन गया, प्रतिबिंब काल्पनिक बन गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंडीशन 1, 2, 3,
4 5। यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु को कहाँ से प्रतिबिंब बनाना शुरू करता है, अनंत से शुरू होता है, अनंत में रखते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं दूसरा पोजीशन पर, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, फिर आपका आ जाता है चौथा पोजीशन में, फिर आपका पांचवा पोजीशन में कहाँ आता है, मुख्य फोकस पर रखते हैं। यानी कि पहला से पांचवा पोजीशन तक जो भी अनंत से शुरू होता है, मुख्य फोकस F तक हम लोग वस्तु को क्या करते हैं, उसमें हम लोग डिपुट करते हैं, उसको वहाँ पोजिशनिंग करते हैं, रखते हैं। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, 1 से लेकर 5 नंबर तक, उल्टा, वास्तविक और अनंत पर जब रहता है तो मुख्य फोकस पर जब बनता है फोटो तो छोटा रहता है, लेकिन धीरे 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 बड़ा होते जाता है। और जब हम लोग छठा पोजीशन पर पहुंचते हैं, यानी कि मुख्य फोकस F और P के बीच जब रखते हैं तो क्या प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और बहुत बड़ा। तो अगर आप इसको अगर याद कर लीजिएगा तो आपको अवतल दर्पण वाला क्या होगा, फोटो कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, वो याद हो जाएगा। इसको अगर आप याद कर लीजिएगा, ये याद करने के लिए आसान तरीका है, तो आपका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार से बनता है, ये इतना याद करने से आपको हो जाएगा। तो प्लीज जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से और लगातार देखते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।